आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे दिया है। मोदी ने कहा कि गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में होने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। फर्टिलाइजर प्लांट के शिलान्यास के समय मैंने कहा था, इस कारखाने के कारण गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आज मैं इसे सच होते देख रहा हूं। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी। अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथियों, गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। यानी भारत को हजारों करोड़ रुपए विदेश नहीं भेजने होंगे। भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सौगात पूरे देश और प्रदेश को मिली है। मंच पर मोदी योगी जब एक साथ नजर आए, जो लगातार दोनों के बीच में विभेद की बातें होती थी, ये तस्वीरें इस बात को खारिज करती हैं। एम्स मॉडल का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, क्योंकि इससे बड़ी सौगात गोरखपुर को मिल जाएगी और साथ ही जो आसपास का इलाका होगा पूर्वांचल का, वो भी एम्स से लाभान्वित होगा। खाद कारखाने की सौगात पूरे देश को, प्रदेश को दी। आपको बताएं कि इससे यूरिया आसपास के क्षेत्रों में तो मिल ही पाएगा, साथ ही जो पड़ोसी मुल्क नेपाल है उसको भी काफी फायदा होगा। जनता का जन सैलाब भी देखने को मिला। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस जन सैलाब का अपने मंच से जिक्र किया। साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां जहां तक मेरी नजर जा रही है, यहां पर मेरे देश के नागरिक, मेरी जनता मुझे नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से ये प्यार मोदी देखकर गदगद हो गए और नारी शक्ति भी यहां पर बहुत भारी संख्या में देखी गई। इससे भी प्रधानमंत्री काफी खुश नजर आए। तो गोरखपुर को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात मिल चुकी है। जिस तरह से खाद कारखाने का शुभारंभ यहां पर किया गया और जिस तरह से एम्स की भी सौगात दी गई और एक वायरोलॉजी लैब का भी तोहफा क्षेत्र को मिल चुका है। वायरोलॉजी लैब से फायदा यह होगा कि जो वेक्टर जनित रोग होते थे उनकी जांच अब प्रथम स्तर पर यहीं पर हो पाएगी। इसके लिए आपको पुणे सैंपल नहीं भेजना पड़ेगा। जो एक लंबा गैप आ जाता था जांच के चलते, वो अब दूर हो पाएगा। अगर हम डेंगू की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, काला बुखार की बात करें, इन सभी से निजात यहां पर मिल पाएगी और भी तेजी के साथ, क्योंकि इससे निश्चित रूप से शुरुआती चरण में ही वेक्टर जनित रोगों की पहचान हो पाएगी। तुरंत पता लगाया जा सकेगा कि किस तरह का वायरस यहां पर फैला हुआ है और उस वायरस के हिसाब से इलाज भी तुरंत शुरू हो पाएगा।
गोरखपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण कर चुके हैं। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लिए असंभव और नामुमकिन था, उसे अपने नाम के अनुरूप ही मोदी है तो मुमकिन है से प्रधानमंत्री ने संभव करके दिखाया है। इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी, पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। आज आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला 2014 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। कोरोना प्रबंधन, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदना और उनके नेतृत्व को लोहा माना है, एक आदर्श के रूप में माना है, दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भाइयों बहनों गोरखपुर में ही जब इंसेफ्लाइटिस के मरीज आते थे तो यहां से सैंपल जांच करने के लिए एनआईबी पुणे भेजना पड़ता था। जब तक ये कंफर्म होता था कि ये इंसेफ्लाइटिस है तब तक मरीज या तो मर चुका होता था या फिर वह शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आज उनके कर कमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज के जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी।